देखिए, कक्षा 11 में आपने पहले अध्याय में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा। दूसरे अध्याय में जो भारतीय संविधान में अधिकार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अधिकारों की बहुत आप चर्चा करते हैं। अधिकार क्या है, इसके बारे में इस एनसीईआरटी बुक की आपके पीडीएफ भेजे जा चुके हैं। अब हम दूसरा अध्याय समझते हैं अधिकारों के बारे में, जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार, इन्हें मौलिक क्यों कहा जाता है? प्रश्न उठता है। ये वे अधिकार होते हैं जिन व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात इनके अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। जब भारत परतंत्र था उस समय 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के संबंध में एक घोषणा पत्र लिखा था। अधिकारों की मांग में तो बहुत पहले तिलक ने अपने स्वराज विधायक में किया था। ये कांग्रेस के अधिवेशनों में मांग होती रही और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में उल्लेख किया। उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत। अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें पहला समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बच्चों, जो पहला अधिकार है क्षमता का अधिकार, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य किया गया है, जिसमें पहला जो अधिकार आपको मिला है वह कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत, अर्थात कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं। दूसरा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में, अर्थात किसी भी आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद रोजगार के अवसर की समानता है, जो अनुच्छेद 16 में उल्लेखित है कि सभी व्यक्तियों को अपने विकास के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 17 छुआछूत के अंत की बात करता है। आप जानते हैं भारतीय समाज में जाति व्यवस्था कठोर थी, छुआछूत का बोलबाला था। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं ने उसे निषेध घोषित किया और कहा कि जो कोई इसे बढ़ावा देगा उसे कठोर दंड का प्रावधान होगा। उसके बाद अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किया गया। इसी तरह बच्चों, दूसरा जो अधिकार है आपको स्वतंत्रता का अधिकार, इसके पहला अनुच्छेद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला है पहला, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, भ्रमण की स्वतंत्रता है। ये सब स्वतंत्रताएं आपको प्राप्त है। वृत्ति एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता मिली है आपको, सम्मेलन की स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रताएं आपको अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त है। फिर 20 में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। किसी अपराधी को तब तक अपराधी नहीं कहा जाएगा जब तक कि उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता है। इसी तरह जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 11 में 21 में उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के बिना उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया अनुच्छेद 21A के तहत कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये राज्य सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि वो शिक्षा की उचित व्यवस्था करे। फिर सजा प्राप्त लोगों का अधिकार है अनुच्छेद 22 के तहत कि वे कोई भी व्यक्ति को अपने विधिवेदता से सलाह करने का और अधिकार है और उसे बताया जाएगा कि उसे किस अपराध में पकड़ा गया है। इसी तरह बच्चों अगला अनुच्छेद आता है जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, वह अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेख है, जिसमें पहला मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक की बात कही गई है अनुच्छेद 23 के तहत, और इसी तरह अनुच्छेद 24 में जोखिम वाले जो कार्य हैं उनमें बच्चों को मजदूरी पर रोक लगाई गई है, जिससे कि उनके बचपन सुरक्षित रह सकें, जोखिम वाले कार्यों से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी तरह बच्चों चौथा अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला है, जो अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य उल्लेख है। इसमें आपको अपनी आस्था के प्रबंधन की आजादी दी गई है, अपने धर्म को अपने मानने की आजादी दी गई है। आप अपने अंतःकरण के आधार पे स्वतंत्रता पूर्वक धर्म के बाद निर्वहन के लिए स्वतंत्र हैं। फिर धार्मिक मामलों के प्रबंध की आजादी दी गई है अनुच्छेद 26 के तहत। इसी तरह अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो आय होती है धार्मिक संस्थानों की, उन्हें कर से अदायगी की छूट दी गई है। बच्चों इसी तरह जो शिक्षण कुछ विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक उपासना या धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की छूट दी गई है, बच्चा चाहे तो वो उपस्थित हो या ना हो। बच्चों अगले वीडियो में हम 5वें अधिकार अर्थात शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अलावा नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे।